अब जो ब्लड प्रेशर है इसको हम मेजर किससे करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, ठीक है जी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। सो आपके पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी जो है वो आपके पास है बेटे 120 से लेकर 85 टू 95 भी बास बुक्स में लिखा हुआ है और बास बुक्स में 75 टू 85 भी लिखा हुआ है। सो इनको हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं। एक्चुअली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये लिंक करता है हार्ट के साथ। हार्ट के साथ लिंक का मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस का नाम है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली हार्ट की जो ब्लड प्रेशर जो है वो एक्चुअली जो हार्ट है इसकी कंडक्शन और रिलैक्सेशन से इसका वर्क है। किस तरह से काम है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप लोगों के पास एक होती है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। अच्छा जी, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन होगी तो इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर करेंगे। वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो कंडीशन है हमारे पास इसको हम सिस्टोली का नाम देते हैं और ये जो कंडीशन है इसको हम डायस्टोली का नाम देते हैं। तो सिस्टोली एंड डायस्टोली बेसिकली हमारे पास ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा ब्लड प्रेशर का पैसेज वे जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लड प्रेशर का पैसेज वे जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले आपके पास होता है एओर्टा। ब्लड प्रेशर में एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद आपके पास आती है आर्टरी, इसमें थोड़ा कम होगा। फिर आपके पास आर्टरियोल, इसमें नॉर्मल होगा यानी कि कम होगा ब्लड प्रेशर। इसके बाद ब्लड जो है वो कैपिलरीज में से पास होता है। कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर कम होगा। फिर आपके पास वेन्यूल्स में कम होगा, वेन में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और वेना सॉरी इसमें ब्लड प्रेशर फॉलिंग होगा और वेना कैवा में ब्लड प्रेशर याद रखिएगा 0 होगा। अब ये जो ब्लड का पैसिव वे मैंने आपको बताया है कि ब्लड जो है वो बेसिकली डिक्रीज होता है फॉलोइंग पैसेज से। यहाँ पर ये हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट लेवल पे ब्लड प्रेशर होगा और यहाँ पे लोएस्ट लेवल पे ब्लड प्रेशर होगा। ऐसा क्यों मुमकिन है? इसकी रीजन क्या है कि इसमें एक्चुअली रेट ऑफ ब्लड फ्लो पे इन्वॉल्वमेंट होती है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप लोगों ने अपनी एफएससी में पढ़ा हुआ है कि एक्चुअली आर्टरीज में बोर साइज जो है वो इंक्रीज होता है। एफएससी में आप लोगों ने ये पढ़ा है। सो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। ब्लड के प्रेशर को मेजर करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। तो एक तरफ इसका प्रेशर को रखते हैं और एक तरफ से आर्टरीज और क्रॉस सेक्शनल एरिया रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास से ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस में इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये ग्राफ है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम देखेंगे। एक्चुअली दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को किस तरह मेजर करते हैं? हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 20, यहाँ पर जो डिफरेंस हमने रखना है वो 20 का रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा बेटे 110,
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 140। सो हमारे पास जो ब्लड का प्रेशर है वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो यहां से शुरू हो रहा है इस तरह से, ये ब्लड प्रेशर की वेव बन रही है। ये देखिए कि ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है। ये ये जो वेव बनी है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती है कि ब्लड प्रेशर कहां पर कितने है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि यहां तक जो है आपके पास जो एरिया है ना, यहां तक जो एरिया है ये आपके पास एओर्टा का है, यहां पर आपके पास है एओर्टा। तो एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड का प्रेशर होता है। मैक्सिमम ब्लड का प्रेशर का मतलब है कि 140 तक जा सकता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो है वो बिलो जो हो सकता है मिनिमम वो आपके पास 40 तक आ सकता है। ये डिपेंड करता है केसेस पे। फिर इसके बाद आपके पास ये जो ब्लड प्रेशर आएगा ये एक्चुअली आएगा आर्टरी का, आर्टरी। ये जो ब्लड प्रेशर आएगा आपके पास आएगा बेटे आर्ट्रियोल। फिर आपके पास कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ पर यहाँ से कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर होगा। कैपिलरीज के बाद आपके पास आ जाएगा वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद आपके पास वेन एंड देन वेना कैवा। इसका मतलब है कि हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो हमारे पास आर्ट्रियोल से आगे जो कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर है, और ये बेसिकली आपके पास मीन ब्लड प्रेशर है। ये मीन ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर का मतलब है एवरेज ब्लड प्रेशर, जिसको 120 बाय 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से आप शो करते हैं। ऐसा क्यों है? अब देखें ना, आर्टरीज में तो ब्लड का प्रेशर जो है वो क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है तो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं मुमकिन। क्यों? इसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं मुमकिन है ऐसा? इसकी रीजन ये है कि उसमें बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पास ये दो ग्राफ बनाऊंगा, ये एक ग्राफ है, इसी ग्राफ में मैं आप लोगों को चीजें समझा दूंगा। ये आप लोगों के पास एक ग्राफ है जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है, इसके साथ ही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है वो एक्चुअली मैक्सिमम है, और फिर यहाँ पे ड्रॉप होता है और यहाँ से फिर इंक्रीज होता है लाइक दिस। सो ये क्या है, ये एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। अब देखें यहाँ पर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसके ऑपोजिट क्या होता है, ये आपके पास इस तरह से होता है, ये आपके पास है क्रॉस सेक्शन, और ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ ब्लड। वेलोसिटी ऑफ ब्लड याद रखिएगा मैक्सिमम होती है किसमें, आर्टरीज, एओर्टा से आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इससे आगे मूव करते जाएंगे तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया क्योंकि कैपिलरीज हैं। यहां से लेकर आप यहां तक आप कंसीडर कर लेंगे कि कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज जो है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। इसकी रीजन ये है कि लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या जाता है, डिक्रीज कर देता है। अब ये यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है हाई है, और यहाँ पर हाई तो है लेकिन फॉलिंग ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू द आर्टरी। एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, वेना कैवा में मिनिमम होता है। अगर वेना कैवा का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वहां पे ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 0 ब्लड प्रेशर होता है। एओर्टा का ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 बाय जो है तकरीबन 100 तक होता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो मैंने बता दिया है 120 बाय 85 तक इसका ब्लड का प्रेशर होगा। जी बेटे आप बोले।
Sir, I just wanted to ask if you could just zoom out a little bit so we could see the whole board. Okay. Yeah, perfect. Thank you. So these are the questions. Basically, these are the topic. आपको मेजर का पूछ सकता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पूछ सकता है, आपको पैसेज वे का पूछ सकता है, आपको मीन ब्लड प्रेशर का पूछ सकता है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेलोसिटी का पूछ सकता है। सो ये वैसे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड मौजूद है। याद रखिएगा जो चेंज होता है ब्लड फ्लो रिजल्ट करता है वो ड्यू टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड वेसल की वजह से होता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वेन में मेंटेन होता है बाय द कंडक्शन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, लेकिन फिर कौन मेंटेन करता है? मस्कुलर एक्टिविटी। जी सुबाहत बोले बोले जल्दी बोले जरा, मैं आगे जी। एलएमएस में सर ने बताया था कि मीन वैल्यू तो 100 होती है। मीन वैल्यू 100 क्या मीन वैल्यू 100 होगी? ब्लड प्रेशर की जो आपने मतलब 120 पे 85 बताया, वहां पे 100 बताया। असल में मैंने ये, अगर आप देखें तो मीन एक मैंने मीन वैल्यू ये दिखाई है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास मीन वैल्यू है कि ये 100 के पास रहता है, यही दिखाई हुई है ना, और ये फॉल हो रहा है। सो मीन ब्लड प्रेशर नो डाउट 100 होता है, लेकिन हमारी बुक ने इसको 120/85 कहा हुआ है। ग्राफ में बिल्कुल सही बताया मैं इसमें। ओके सर जी। ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये सारी वेव्स जो बनी है, और ये जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जी अहमद जी बोले बेटे। जी सर, मैंने यही कहना था कि एलएमएस पे जो सर ने बताया था ना, वो ब्लड प्रेशर की मीन वैल्यू वो 100 mmHg की बताई थी। मतलब कि उन्होंने सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 को ना प्लस करके 2 पे डिवाइड किया था, 200/2, तो वो 100 mmHg मतलब ये उन्होंने इस तरह से किया होगा ना, ये किया होगा ना, 85 पे डिवाइड किया होगा और इनटू 2 किया होगा, तो 100 आ गई मीन। तो मैंने वेव जो है 1 के इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है अहमद? जी सर, उन्होंने ना 120 और 80 को प्लस किया था और 2 पे डिवाइड कर दिया था। अब देखिए ना, अब आपकी वो भी ठीक है, 80 भी मैं मान लेता हूं। आपकी बुक ने वैल्यू क्या दी हुई है? सर हमारी बुक में ग्राफ में है। हाँ जी, आपकी बुक में एक ये वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू जो है वो 75 to 85 दी है। आप किसको सर निकालेंगे? तो हम कहते हैं मीन वैल्यू जो है वो 100 के इक्वल है, ठीक है? बात समझ आई बेटे? जी सर। सर फिर मीन वैल्यू मतलब 100 ही होगी ना? अब मीन वैल्यू 100 ही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मीन वैल्यू का मतलब क्या है? दोनों का एवरेज ले रहे हैं हम। जी सर, जी सर। दोनों का एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज का क्वेश्चन नहीं आना, हमें ये पूछना है सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास लिम्फेटिक सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सिस्टम जो है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। आप ये बताएंगे इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? अल्फा में कहता हूं कि ये एक एक्चुअली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बीटा में कहता हूं इसमें लिम्फ होती है और इसमें हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। क्या ये इनकरेक्ट है? बीटा में कहता हूं कि हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी जो कि ब्लाइंड एंडेड होती हैं, और डेल्टा में कहता हूं कि हमारे पास ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन? अल्फा। अल्फा। तो याद रखिएगा कि अल्फा जो है इसमें ये हमेशा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है।
सो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये रिटर्न बैक करता है, हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल। सो आप लोगों ने एक कंसेप्ट ये पढ़ा हुआ है कि आप लोगों के पास ये एक मैंने बनाई ब्लड वेसल, इसको मैं शो करता हूं रेड के साथ ताकि अंडरस्टैंड हो जाए आपको एक स्ट्रक्चर। ये आपके पास एक ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, एग्जाम्पल ये आपके पास एक कैपिलरी है। कैपिलरी जो है सिंगल एंडोथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई है, लाइक दिस। एंडोथेलियल सेल्स है और एंडोथेलियल सेल्स जो है आपको पता है वो कैपिलरीज जो होती हैं वो पोरस होती हैं, और यहां पर आपके पास मौजूद है टिश्यूज। ये सेल है और सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक टिश्यूज की लेयर बनाते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो होता है इसके दौरान। ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या है कि हो सकता है कि इस टिश्यूज में से कुछ वाटर निकल के यहां पर आ जाए, हो सकता है इनमें से कुछ वाटर निकल के एक्सचेंज हो रहा है ना, हो सकता है कि इसमें से आपके पास ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को जाए या कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से निकलकर ब्लड में शिफ्ट हो जाए। सो ये जो आपके पास स्पेस आई है ब्लड वेसल्स के दरमियान और सेल्स के दरमियान, इस स्पेस को हम एक नाम देते हैं, इसको हम इनर स्पेसेस भी बोलते हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, और इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसे हम बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। इस स्पेस में फ्लूइड मौजूद होता है, लाइक ये आपके पास वाटर मौजूद है, ये वाटर मौजूद है, ये वाटर मौजूद है, ठीक है। सो ये वो फ्लूइड है जो कि सेल से टिश्यूज या टिश्यूज से जो है वो ब्लड की तरफ जिसने पास आउट होना था तो वो गिर गया। एक्चुअली ह्यूमन ब्लड जो है या ह्यूमन जो ब्लड है जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें से 3 लीटर जो है फ्लूइड जो है वो बॉडी की जो स्पेसिस हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है। इन स्पेसिस को हम इंटरसेलुलर स्पेसिस का नाम देते हैं। यहाँ पे जो मौजूद फ्लूइड है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। इनमें जो फ्लूइड होता है इसको हम इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड में प्रोटीन्स हो सकती हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जी कोमल बोले बेटे, कोमल जी, मरियम इकबाल आप बोले बेटे, जल्दी करें जरा। सर प्लीज ये ब्लड 3% जो आपने बात बताई प्लीज एक बार रिपीट कर दें। क्या मैंने बात कही? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो आपने कहा 3% ब्लड क्या होता है? हाँ जी, मैंने बताया है कि आपके पास याद रखिएगा जो ब्लड होता है ना जब वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में तो उसमें से जो फ्लूइड रह जाता है ना स्पेसिस में, जो ब्लड से निकला फ्लूइड होता है वो तकरीबन 3 लीटर्स तक होता है। अब ठीक है जी, मतलब ब्लड का पार्ट होता है? हाँ जी, ब्लड का पार्ट, ब्लड के पार्ट से मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, उसमें ब्लड जो है लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं। क्योंकि जब ब्लड यहाँ से, क्योंकि देखिए ना आरबीसी से आरबीसी जो है ये पोरस है तो कुछ आरबीसी कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स, मोस्टली आरबीसी तो कम होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वाटर या मिनरल्स या साल्ट या प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स या लाइपोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल लैक्टील वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा था, काइलोमाइक्रोन्स वगैरह, वो ही इसमें यूज हो सकते हैं इस फ्लूइड में। ये फ्लूइड जो है वो वापस होना होता है रिटर्न टू दी बॉडी, तो इसमें ब्लड की तरफ रिटर्न होना होता है तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है इसमें, ये सिस्टम, इसको हम नाम देते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो आपके पास है लिम्फेटिक कैपिलरीज की जो शेप है वो इस तरह से होती है, ये ओवरलैप हुई होती है और ब्लाइंड एंड्स होते हैं।
क्या होते हैं, ब्लाइंड एंड्स होते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये इसके अंदर चला जाता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोरस होती है। तो जब ये फ्लूइड इसकी बॉडी में चला जाता है, यानी कि इन वेसल्स में चला जाता है, तो इस चीज को हम लिम्फ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लिम्फ का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअली लिम्फ कैसे बनी है। लिम्फ एक्चुअली बनी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, जो फ्लूइड बॉडी का स्पेसेस में स्टोर हुआ है। सो एक्चुअली हमने पढ़ना है कि ये जो स्टोरेज हुई, स्टोरेज के बाद ये जो रिटर्निंग हो रही है, ये कैसे मुमकिन है बॉडी में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके कंपोनेंट में से समझना पड़ेगा ब्लड वेसल्स को, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स को। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट इसका आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो आपके पास लिम्फ होता है। लिम्फ जो है वो एक्चुअली एक क्लियर फ्लूइड है। अल्फा में लिखता हूं कि एक क्लियर फ्लूइड है। इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। इसमें साल्ट्स हो सकते हैं, प्लस आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। फिर इसमें वाटर हो सकता है, तकरीबन 95% वाटर होता है। वाटर के साथ इसमें लाइपो प्रोटीन्स के मिक्सचर होते हैं, जिसको हम काइलोमाइक्रोन्स वगैरह बोलते हैं, जो आपने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़े थे। ये एक्चुअल कॉम्पोजिशन होगी हमारे पास लिम्फ की। अब ये जो लिम्फ है ये कैसे मूव करेगा, सो उसके लिए हमारे पास ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स मौजूद होती हैं। Lymph vessels are basically those vessels which basically transport or return the lymphatic fluid. तो basically आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे ये आपके पास एक ये लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल है, कैपिलरीज है, एक ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, एक ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है बहुत सी इकट्ठी होती हैं एक जगह पर लाइक दिस, इस तरह से, और एक ट्यूब बना रही होती हैं। इसको हम लिम्फेटिक वेसल का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, इसको हम क्या कह देते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये हमारे पास है ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ब्लाइंड एंडेड है। ये हमारे पास है कैपिलरीज और लैक्टिल्स भी बोलते हैं। और ये किस में ओपन हो रही है, ये एक वेसल में ओपन हो रही है। इन वेसल्स को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, यहां पर जो मैंने बनाई है, ये इस तरह से हो सकती हैं, लाइक दिस। ये लिम्फेटिक वेसल्स ओपन होती हैं एक स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं lymph node। याद रखिएगा, ये जो बेसिकली वेसल्स आपके पास ओपन हुई हैं, ये एक्चुअली किसमें ओपन हो रही है, इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। वो लिम्फेटिक वेसल्स जो कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होकर किसी स्ट्रक्चर में जा रही हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लिम्फ नोड बोलते हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है आपके पास। लिम्फ नोड्स मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसमें लिम्फोसाइट्स मौजूद हो सकते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं, नंबर 1 पे लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा इसमें नंबर 2 पे मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। ठीक है। फिर इन वॉल्स के ये जो वेसल्स है, इनकी कॉम्पोजिशन सिमिलर टू ब्लड वेसल्स भी होती है, और इनमें सेमिल्यूनर वेल्व होते हैं, लाइक दिस सेमिल्यूनर वेल्व। सेमिल्यूनर वेल्व यहां पर मौजूद होंगे। ये जो लिम्फेटिक वेसल है, जो कैपिलरी से मिलकर बनी है और आगे की तरफ मूव कर रही है, इस वेसल को एक स्पेशल नेम होता है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स में 2 तरह की हैं, एक को हम बोलते हैं एफरेंट
जो कि lymph को ड्रेन करती हैं टुवर्ड्स दी lymphatic node। अब ये lymph है, ये आपके पास lymph है, lymph यहां से मूव कर रहा है स्पेसिस से, और कहां पर आ रहा है ये, एक्चुअली इट इज pour into the lymph node structure। इस lymphatic vessel को हम efferent vessel का नाम देते हैं, याद रखिएगा, इसको हम efferent vessel बोलते हैं। efferent vessels बहुत सी vessels होती हैं, जबकि दूसरी एक vessel होती है lymph की lymph vessels को efferent vessel बोलते हैं। ये आपके पास जो है ये efferent vessel है, efferent vessel। इसका काम ये है कि एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इसमें मौजूद lymph जो है वो यहां पर आता है, मैक्रोफेजिस एक्टिविटीज की वजह से इसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये यहां से रिमूव हो जाता है या चला जाता है, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको रिसीव कौन करता है, इसको एक्चुअली रिसीव करती है लार्ज lymph वेसल्स। इसके बाद तो सबसे पहले हमारे पास थोरैसिक डक्ट आती है, क्या आती है, थोरैसिक डक्ट। और थोरैसिक डक्ट जो है वो लार्ज होती है, थोरैसिक डक्ट ओपन होती है इनटू अनदर स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सबक्लेवन डक्ट। अब यहां पर थोरैसिक डक्ट राइट और लेफ्ट भी होती है, और ये राइट भी होती है लेफ्ट भी होती है, राइट साइड वाली भी होती है लेफ्ट साइड वाली भी होती है, ये राइट साइड वाली भी होती है और लेफ्ट साइड वाली होती है। सो ये हमारी बॉडी को lymph जो है वो एक्चुअली lymph जो है वो एक्चुअली ब्लड को शिफ्ट किया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि लिम्फेटिक वेसल्स में मौजूद जो lymph है वो किसको डिलीवर किया जाता है, तो एक्चुअली वो ब्लड को किया जाता है, क्योंकि सबक्लेवन डक्ट है तो सबक्लेवन डक्ट जो है वो ओपन होती है वेना कैवास में, और वेना कैवा आपको पता है इसमें डिऑक्सिन ब्लड होता है, तो एक्चुअली ब्लड से निकला हुआ कंपोनेंट जो है दोबारा ब्लड का हिस्सा बन जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो फ्लो ऑफ lymph को कौन मेंटेन करता है, ये इसका जो फ्लो है, ये फ्लो जो है, क्योंकि पंप तो इसमें कोई होता नहीं है कि हार्ट तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता, तो फिर इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो 3 से 4 फैक्टर होते हैं। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, पहले तो याद रखिएगा, एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये एक फैक्टर होता है जो कंट्रोल करता है इसके फ्लो को। दूसरा है मूवमेंट ऑफ वेसरा, वेसरल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वेसरा। ये वेसरल मूवमेंट क्या होती है, एक्चुअली वेसरा कहते हैं आपके पास जो हार्ट है, जो लंग्स है, इनकी जो मूवमेंट है, स्टमक में पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है, इनको हम बोलते हैं वेस्ट्रल ऑर्गन्स। इसके अलावा इसमें ब्रीथिंग मूवमेंट्स है, सांस लेने से, ये भी lymph के फ्लो को एनहांस करता है, और सेमिनल वॉल्व्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं। याद रखिएगा, सेमी ल्यूनर valves are basically present in lymphatic vessels, जो बेसिकली इसके फ्लो को भी मेंटेन करने में मदद दे रहे होते हैं। सो lymph node के पढ़ लिया, lymph node क्या है, बेसिकली मैसेज है। हमारी बॉडी में इनकी लोकेशन कहाँ है, नेक रीजन पे हो सकती है, एक्सिला में हो सकती है, ग्रोइन रीजन पे हो सकती है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट lymph पार्ट है वो स्प्लीन है, जो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे भी। तो ये आप लोगों ने एक चीजें याद रखनी है कि लिम्फाइड नोड्स हमारे 4 बॉडी में रीजन्स जो हमारे पास दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट मैसेज या लेफ्ट नोड कहाँ मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, लेफ्ट मैस या लेफ्ट नोड्स बोलते हैं, लेफ्ट मैस
और नोड। तो ये बेसिकली हमारे पास मौजूद होते हैं टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस, एडिनोइड। ये हमारी बॉडी के कुछ लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फेटिक मैसेज हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। बेसिकली लिम्फ का काम जो है वो फिल्ट्रेशन के साथ भी है और रिटर्निंग के साथ भी है, लेकिन ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। जिस तरह हमारे लीवर जो है वो बेसिकली क्लीन करता है हमारे ब्लड को, इसी तरह लिम्फ क्लीन करता है किसको? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है एक्चुअली वो क्लीन करते हैं। ये हमारे पास स्प्लीन इसमें हमारे पास मौजूद है। स्प्लीन ये लार्जेस्ट, आप ये याद रखिएगा, हमारे पास क्या है, एक लिम्फाइड ऑर्गन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो ये आप कहेंगे लार्जेस्ट जो है वो लिम्फाइड मैस है हमारे पास। टॉन्सिल्स जो है ये एक्चुअली 6 होते हैं पेयर्स में और ये हमारे थ्रोट रीजन में होते हैं। थाइमस हमारे बेसिकली चेस्ट के ऊपर होता है, नेक के पास। और एडिनोइड जो है हमारे नोज में होते हैं। तो इनकी पोजीशंस भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर इनकी पोजीशन क्या है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो एक वर्ड है जिसको हम लेक्टिल्स बोलते हैं। लेक्टिल्स जो है ये स्पेशलाइज्ड कैपिलरी बेड है ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के। सो ये जो लेक्टिल्स है ये कैपिलरी रीज है किस में? विलाई में या विलस में। और इनका काम जो है कि ये लाइपो प्रोटीन जो है जिसको हमने काइलोमाइक्रोन्स का नाम भी दिया हुआ है, ड्रॉपलेट्स जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ये कहां पर मौजूद होती हैं, ये ब्लड वेसल्स, ये एक्चुअली जो है ये हमारे पास मौजूद होती हैं। मैंने आपको बताया था ये विलाई वगैरह में और हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही होती है। जी बेटे कोई पॉइंट है तो डिस्कस करें। जी साहब। तो जो आपने लिम्फ नोड बनाया है उसके बाद जो इफरेंट वेसल है वो एक नहीं होनी चाहिए? एक या एक से ज्यादा, दो हो सकती हैं। आपके बुक में एक लिखा है, फेडरल की बुक में दो लिखा है। ठीक हो गया सर, सही है, थैंक जी यू। दोनों दो हो सकती हैं। अब इसमें किसी भी तरह का एमसीक्यू आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी उमामा। सर आर्टरीज का कलर पिंक होता है या रेड? आर्टरीज का कलर रेड होता है। सर फेडरल की बुक में पिंक दिया हुआ है। वो पिंकिश है, वो इसलिए है कि एक तो वो सुपरफिशियल होती हैं, इस वजह से कलर नहीं पूछेगा आपसे। ओके सर ये मैंने आपसे ना कल भी क्वेश्चन पूछा था कि ये डायामीटर जो है, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि जो वेन्यूल्स का उसका बोर ज्यादा होता है ना तो उसका डायामीटर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होता है वेन्यूल्स का या वेन्स का जो बोर है। वेन्यूल्स का डायमीटर कम होता है। ओके डायमीटर एज कंप्यूटर जो है उससे कम होगा ना। ये देखें कल भी मैंने ये आप लोगों को एग्जांपल समझाई थी कि ये आपके पास है आर्टरी, आर्टरी से एओर्टा, एओर्टा से जो है सॉरी एओर्टा से आर्टरी है और फिर आपके पास यहां पर बनेगी वेन। ठीक है, अब इसका डायमीटर बोर साइज कम है, इसका बोर साइज ज्यादा है। अब यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सर ये जो हमारे पास ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये यहां पर हमारे पास चेंज हो रहा है ना, ये कैपिलरी बेड बन रही है।
देखिए ये हमारे पास है आर्टरी, आर्टरी का डायमीटर बोर साइज कम, लेकिन यहां पर हमारे पास वेन का बोर डायमीटर जो है ज्यादा है। यहां पर हमारे पास बनेगी आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर आर्टरी से कम होगा, लेकिन जैसे ही ये आर्टरी कैपिलरीज में चेंज होती है तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आप ये देखें कि यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। अब ये एक आर्टरी, एक कैपिलरी है, ये दूसरी कैपिलरी है, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहां पर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर तो ब्लड का फ्लो जो है ना वो आपको कहते हैं सर ज्यादा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आर्टरी जो है वो स्मॉलेस्ट तो है और कैपिलरी स्मॉलेस्ट तो है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज कर जाती है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट जी मोहम्मद, बेटे जरा जल्दी करें, मैंने ना एक नमाज जनाजा के लिए जाना है, मैं आप क्लास छोड़नी थी लेकिन मैंने कहा चलो मैं पढ़ा दूं आज। जी मोहम्मद हुसैन, बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मोमिना, सर ये जो एरोटा और कैपिलरीज वगैरह इनका डायमीटर भी याद करनी है और साथ नहीं, इनकी इनकी लेंथ वैल्यूज भी, याद नहीं करनी, इनकी वैल्यूज याद नहीं करनी। और इस जो और टॉपिक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल। जी ठीक। अच्छा बेटे आज ना मैंने एक नमाज जनाजा के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने आपकी क्लास को जल्दी वाइंड अप किया। अभी 15 मिनट पढ़े हुए हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे। कल हमने इम्यूनिटी खत्म करना है और इम्यूनिटी के साथ हमने जो कोऑर्डिनेशन है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे जी, अल्लाह हाफिज जी।